श्रमिकों की समस्याओं से अवगत हुए राज्य मंत्री श्री माली। राजस्थान श्रम सलाहकार मंडल उपाध्यक्ष जगदीश राज श्री माली राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त आज अपने एक दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा आए। सर्किट हाउस पर श्रम विभाग के अधिकारी और ब्राह्मण समाज के कई संगठनों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद बैठक आयोजित हुई, जिसमें जिले में श्रमिकों के पंजीयन की प्रगति, योजनावार लाभान्वित श्रमिकों की स्थिति के बारे में चर्चा की। इसके बाद उन्होंने मौजूद श्रमिकों की समस्याएं भी सुनी और निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। इसके बाद श्री माली गांधी मजदूर सेवालय भी गए, जहां इंटक के जिलाध्यक्ष दीपक व्यास, संस्था अध्यक्ष विधि सलाहकार सुरेश श्री माली और श्रमिक नेता कैलाश व्यास सहित कई श्रम संगठनों के पदाधिकारी मौजूद थे। इस अवसर पर श्री माली ने कहा कि जिले में टेक्सटाइल और अन्य उद्योगों में श्रमिकों की संख्या ज्यादा है। विभिन्न श्रम कानूनों को प्रभावी तरीके से लागू करके श्रमिकों का कल्याण सुनिश्चित है। कार्यक्रम के दौरान उप श्रम आयुक्त करण सिंह यादव सहित विभिन्न ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि मौजूद रहे। भीलवाड़ा से नवभारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी की रिपोर्ट। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत द्वारा पहली बार राजस्थान के इतिहास में किसी मजदूर को मंत्री का दर्जा देकर मजदूरों की सेवा करने के लिए मुझे मौका दिया है, तो मैं सबसे पहले तो गहलोत साहब का आभार व्यक्त करता हूं और मजदूरों का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस मुकाम पे पहुंचाया है। भीलवाड़ा हमेशा औद्योगिक नगरी रही है। यहाँ पर ही ट्रेड यूनियन का जन्म हुआ था देश की आज़ादी के समय। मजदूर मेवाड़ मिल के वहाँ से हमारे जो संस्थापक रमेश जी व्यास, जो राजस्थान इंटक के प्रथम अध्यक्ष भी रहे, उसके बाद हमारे गिरधारी लाल जी व्यास वो मजदूर नेता रहे, हमारे सदीक साहब यहाँ के नेता रहे, प्रणवीर जी व्यास हमारे नेता रहे और कई मजदूर नेता कैलाश व्यास और अभी जो नई पीढ़ी हमारी कार्य कर रही है। तो ये हमेशा औद्योगिक क्षेत्र रहा है। यहाँ पर टेक्सटाइल के साथ साथ खाने भी है और खान श्रमिकों और टेक्सटाइल श्रमिकों की जो मुख्य समस्या है और उन समस्याओं से सबसे पहले तो गहलोत साहब ने जो पूरे देश में सिल्कोसिस मजदूरों के लिए एक नीति बनाई और जिससे राजस्थान एक पूरा पहला प्रदेश हुआ है जिसमें सिल्कोसिस पीड़ित मजदूरों के लिए उनके इलाज से, मुआवजे से, उनके आश्रित को पेंशन वगैरह की सुविधा दी। भीलवाड़ा वहाँ मजदूरों के जो वेतनमान कई वर्षों से उनका जो मूल वेतन बेसिक में वृद्धि नहीं हुई और महंगाई भत्ते की जो रेट नहीं बढ़ी है और ये आज मजदूर यहाँ पर इतना कठिन परिश्रम करता है, लेकिन उसको जो उसका जो 2 जून की रोटी खाने के लिए उसको जो आवश्यकता होती है वो पूरी नहीं होती। उसके लिए मेरा पहला प्रयास होगा कि मैं एम्प्लॉयर एसोसिएशन टेक्सटाइल के साथ टेक्सटाइल के मजदूरों का मांग पत्र पे चर्चा करा के जो इनके मूल वेतन और महंगाई भत्ते को बढ़वाने के प्रयास करूँगा। निर्माण क्षेत्र के श्रमिक जो हमारा BOCW बोर्ड में है और उसमें काफ़ी गहलोत साहब ने पिछले समय से वसुंधरा जी की सरकार जाने के बाद फंड का कमी होने की वजह से शेष कलेक्शन नहीं हुआ कोरोना की वजह से, तो कुछ छोटी योजनाओं को हमने अभी शुरू किया है जिसमें प्रसूति, छात्रवृत्ति और शिक्षा सहायता वगैरह हम उसमें अंत्येष्टि सहायता ये दे रहे हैं। लेकिन जो हमारे जो मेन शादी सहायता वाला जो है उसके लिए हम अभी जनरेट कर रहे हैं शेष, उसके माध्यम से हम शीघ्र ही करने जाएंगे। गहलोत साहब को मैं धन्यवाद इसलिए भी देना चाहता हूं कि प्रदेश के में पहली बार उन्होंने पुरानी पेंशन को वापस लागू करके कर्मचारियों को एक सौगात दी है। इसके साथ साथ उन्होंने जो हमारे कई रोडवेज सहित कई ऐसे निगम थे जिनको वसुंधरा जी के समय से उनकी ग्रेजुटी का भुगतान नहीं होता रहा था, बकाया बोनस पेमेंट नहीं हो रहा, 500 करोड़ रुपया उन्होंने सरकार ने कर्जा लेकर गहलोत साहब ने उन कर्मचारियों को दिवाली के पहले भुगतान किया।